तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्टर्नम मास। तो स्टर्नम के हमारे 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला होगा हमारा ये मेन्यूब्रियम, दूसरा ये बॉडी, और यहाँ नीचे जिफॉइड प्रोसेस होता है जो इस बॉन में टूटा हुआ है। तो इसलिए हमें 3 पार्ट्स हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारा टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं थोरैकिक केस वो कितनी होती हैं। तो हम जानते हैं वो 37 होती हैं। कैसे बनेंगी? 24 हमारी रिब्स होंगी, 12 हमारी थोरैकिक वर्टिब्रा होंगी एंड 1 हमारा स्टर्नम होगा। तो इनका हम सम करेंगे तो 37 आ जाएगा हमारा। तो अब हम इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ रिब्स देखी हमने। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारे जैसे सरफेसेस एंड बॉर्डर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेन्यूब्रियम। तो मेन्यूब्रियम के हमारे तो जल्दी कर यार, जल्दी रिपोर्ट करो भाई ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे मेन्यूब्रियम। तो मेन्यूब्रियम के हमारे पास 2 बॉर्डर होंगे और 2 सरफेस होंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरफेसेस ऑफ मेन्यूब्रियम। तो एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। देखिए जो स्टर्नम होता है, अगर हम उसको साइड डिटर्मिनेशन करें कि वो कैसे हम सही रखेंगे, तो हम जानते हैं एंटीरियर साइड जो थोड़ी कॉन्वेक्स दिखेगी आपको, और वहीं पोस्टीरियर साइड थोड़ी कॉनकेव से दिखेगी। तो ये हम देख सकते हैं इस तरीके से हमारी स्टर्नम होगी होती है। एंटीरियर साइड होगी कॉन्वेक्स थोड़ी सी, और पीछे कॉनकेव पोस्टीरियर साइड होगी। अब हम पढ़ते हैं मेन्यूब्रियम। तो मेन्यूब्रियम में हमारा एंटीरियर सरफेस होगा और पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस के जो रिलेशन होंगे वो होगा आर्च ऑफ ओर्टा एंड ट्रैकिया। एंटीरियर सरफेस में जो रिलेशन होंगे वो जानते हैं आप, स्किन वगैरह जो फेशिया वगैरह होंगे हमारे पास। लेकिन एंटीरियर सरफेस पे जो अटैचमेंट होंगी, 2 अटैचमेंट होती है हमारे पास, पेक्टोरलिस मेजर मसल एंड एक्सटर्नल हेड ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 2 बॉर्डर्स। तो 2 बॉर्डर होते हैं हमारे पास, एक होता है सुपीरियर बॉर्डर और एक होता है ये लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर में अगर लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड बॉर्डर, राइट साइड है तो राइट साइड बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर की बात करते हैं। सुपीरियर बॉर्डर में आप देखते हैं एक एलिवेशन होगा, 2 डिप्रेशन होंगे। तो डिप्रेशन हैं वो स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट बनाते हैं विद क्लेविकल्स। यहाँ पे क्लेविकल अटैच होगी और हमारा स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट बनेगा। और जो एलिवेशन है, ये एलिवेशन को हम इस पर हमारे अकाउंट 2 क्लेविकल के बीच में जो लिगामेंट होती है इसे बोलते हैं इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट, वो प्रेजेंट होगी इस एलिवेशन के ऊपर। तो इस तरीके से सुपीरियर बॉर्डर पे 3 चीज़ दूंगी, यहाँ पे 2 स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट एंड एक इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट। अब आते हैं लेटरल बॉर्डर पे। तो लेटरल बॉर्डर पे हमारी एक रिब अटैच होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कार्टिलेज अटैच होगी, उससे रिब होगी हमारी। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्टिलेज के लिए होगा, यानी फर्स्ट रिब के लिए हमारे पास ये फेसेट होंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नीचे। तो ये हमारा मेन्यूब्रियम कवर होता है। अच्छा देखिए, मेन्यूब्रियम और बॉडी के बीच में आपको एक जॉइंट दिखेगा, मेन्यूब्रियो स्टर्नम जॉइंट। तो मेन्यूब्रियो स्टर्नल जॉइंट जो होगा उसमें बीच में एलिवेशन है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ लुई। इससे हम सेकंड रिब को ट्रेस कर सकते हैं। अगर हम जैसे यहाँ पे हम देखना है ये एलिवेशन जो है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ लुई या स्टर्नल एंगल। ये हमारी सेकंड रिब की लाइन पर होती है। सेकंड रिब के लिए यहाँ फेसेंट होता है हमारा एंगल ऑफ लुई के जस्ट यहाँ पर साइड में। तो और यहाँ पर अगर हम इसे तोड़ के अलग करने की कोशिश करेंगे तो सुपीरियर सरफेस इंफीरियर सरफेस के बीच में यहाँ पर ये जॉइंट होता है, बनता है हमारा मेन्यूब्रियो स्टर्नल जॉइंट। तो इस तरीके से हमारे पास स्टर्नल एंगल हो गया, मेन्यूब्रियो स्टर्नल जॉइंट हो गया और यहाँ पे सेकंड रिब हो गई। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे ये 3rd रिब के लिए फेसेट है, ये 4th रिब के लिए फेसेट होगा, ये 5th रिब के लिए फेसेट होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड के बाद ये हमारी 3rd, ये 4th, ये 5th, ये 6th एंड ये 7th। तो इस तरीके से हमारे पास देखिए, तो इस दोबारा हम रिवाइज करते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th। तो 7th हमारे पास रिब की अटैचमेंट हो जाएगी। एक और बात बताएंगे, जिफिस स्टर्नम पे हमारी कोई रिब की अटैचमेंट नहीं होती है, तो इसलिए जिफिस स्टर्नम नहीं है यहाँ पर, तो हमारे पास कोई बात नहीं। लेकिन हमारी 7th रिब की अटैचमेंट यहाँ दिखेंगे, ट्रू रिब्स होती हैं हमारी, ठीक है। इसको हम वर्टिब्रो स्टर्नल बॉन्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्टिब्रा और स्टर्नम दोनों से जुड़ी होती हैं, वो ट्रू रिब्स होंगी 7th हमारी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं हमारे पास बॉडी है, बॉडी का एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस, और ये 2 हमारी लेटरल बॉर्डर, यही रहेगा हमारे पास। और जिफिस स्टर्नम से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि उस पर टेंडन्स ऑफ रेक्टस एब्डोमिनाई मसल वहाँ से निकल रही होती हैं, जो हमारी 6 पैक बनाती हैं। तो टेंडन ऑफ रेक्टस एब्डोमिनल मसल जो कि जिफिस स्टर्नम से निकलेंगी और वो हमारी 6 पैक बनाने में काम आती हैं। तो बस यही हमारा। तो एक और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है हमारे पास कि वर्टिब्रा जो अटैचमेंट में रहता है, तो हमारा जो फर्स्ट है यहाँ पर होगा मेन्यूब्रियम से हमारे पास T3 एंड T4 होगा, यानी थोरैकिक वर्टिब्रा 3rd एंड 4th। और हमारा बॉडी से 5th से लेके 8th, यानी थोरैकिक वर्टिब्रा 5th से लेके थोरैकिक वर्टिब्रा 8th तक हमारे पास बॉडी पर अटैचमेंट होगा। और जो जिफिस स्टर्नम होगा उस पर 8th या 9th, मेनली 9th होता है।